वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम टेंस का सेकंड पार्ट लेके आए हैं और जिसके अंदर हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके पहले हमने बात की थी प्रेजेंट सिंपल टेंस की, और ये आज के सेशन में चलने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम हमारे वीडियो के द्वारा एकदम जीरो से लेकर टॉप तक का सफर तय करने वाले हैं, तो ये सब स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। और देखते हैं एकदम जीरो से, एकदम बेसिक से किस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं हम। जैसे नाम से पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान, कंटिन्यूअस यानी लगातार, और टेंस यानी काल। ऐसा कार्य जो वर्तमान में लगातार चल रहा हो, किसको काउंट होगा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काउंट होता है। हम पहचानेंगे कैसे? किसी भी सेंटेंस को हिंदी में पहचानने के लिए और इंग्लिश में पहचानने के लिए, दोनों की पहचान करने के लिए हमने बताया था, वैसे ही इसमें भी ध्यान देना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कैसे पहचानेंगे। तो यदि कोई भी वाक्य अगर लिखा हुआ है और उस वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है? रहा है। ध्यान देना है, रहा है, रही है, रहे हैं। दोबारा बोल देता हूं, किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। उसी प्रकार से अगर कोई वाक्य इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी सेंटेंस अगर इंग्लिश में है और उसको हम कैसे पहचाने कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में क्या आना चाहिए? इज, एम, आर। वापस बोले, इज, एम, आर। यानी इज, एम और आर में से अगर आपको दिख जाता है और साथ में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में क्या दिख जाए? आईएनजी, यानी इज, एम, आर के साथ में फर्स्ट फॉर्म हो और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी हो, इसका मतलब ये हुआ कि वह टेंस यानी वह लाइन कौन से टेंस की होगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की होगी। यह पहचान हमारी इंग्लिश में हुई। यूज कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इज की। इज का यूज कब किया जाएगा? तो इज का यूज किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता, और जिसमें क्या क्या आते हैं? ही, सी, इट और किसी का नाम। अगर ये आ जाता है, इसका मतलब है कि उसके साथ हम इज का यूज करते हैं और वह सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होता है। उसी प्रकार से एम का यूज कब किया जाएगा? एम का यूज किया जाता है आई के साथ। किसके साथ? आई के साथ। तीसरा आता है हमारा आर का यूज, और आर का यूज किया जाएगा जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। प्लूरल सब्जेक्ट इट मीन्स बहुवचन कर्ता। प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता, और जिसमें यू, वी, दे और एक से अधिक नाम, मोर देन वन नेम, ये अगर ये आ जाते हैं सेंटेंस में, इसका मतलब है कि वह प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट होगा, इसका मतलब उसके साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे। तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? इज, एम एंड आर। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट 4 भागों में बटा हुआ है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था पुराने टेंसेज में, वैसे इसके 4 भाग होंगे, जिसमें पहले का नाम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, और सकारात्मक अफर्मेटिव अगर इसको बनाना है तो इसका फॉर्मेट क्या बनेगा कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में इज, एम और आर, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगी आईएनजी, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। अगर ये फॉर्मेट है अफर्मेटिव बनाने का, और कौन से टेंस का अफर्मेटिव? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और यदि हमें नेगेटिव यानी सेकंड पार्ट बनाना है, तो सेकंड पार्ट का नाम होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, और नकारात्मक बनाना है तो थर्ड प्लेस पर हमें नोट का यूज करना होता है। यानी सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट के बाद में इज, एम और आर, और नंबर 3rd प्लेस पर हम नोट का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। उसी प्रकार से नंबर 3rd पार्ट है जिसका नाम है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। यदि सेंटेंस प्रश्नवाचक बनाना है, उसके लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? इज की, एम की या आर की। तीनों में से एक को लगाना है, ठीक है। उसके बाद में आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह साइन का यूज करेंगे।
नंबर 4 पे आता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक के नकारात्मक। अगर प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाना है उसके लिए सबसे पहले वापस AJMR, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये होता है हमारा फॉर्मेट। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे फॉर्मेट करें, कैसे सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश बनाएं, उसके फॉर्मेट आपके सामने। नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज पर, और यूजेज में क्या रूल्स होने वाले हैं। देखिए कहां पर यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसकी हम बात करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है कि इसमें आती है हमारी एडवर्ब, जिसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, यानी इन एडवर्ब्स के यूज होने पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। कौन कौन सी एडवर्ब है, तो पहली है एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, नाउ, स्टिल, राइट नाउ, नाउडेज, टुडे, एट प्रेजेंट। वापस बोल रहा हूं मैं, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, नाउ, स्टिल, राइट नाउ, नाउडेज, टुडे, एट प्रेजेंट। अगर आपको इनमें से कोई भी एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही यूज करेंगे, यानी अगर दिख जाती है तो हमें कौन सा टेंस यूज करना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वी ब्लैंक्स प्रिपेयर एग्जामिनेशन नाउडेज। आपके सामने क्या लिखा हुआ है, नाउडेज। इट मीन्स नाउडेज जैसे आएगा आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इट मीन्स इज, एम, आर, तीनों में से एक आएगा। और वी को हम प्लूरल काउंट करते हैं तो वी के साथ हम लगा देंगे आर, और आर के साथ क्या आ जाएगा, ING। तो वी आर प्रिपेयरिंग, क्या आने वाला है आंसर हमारा, वी आर प्रिपेयरिंग इसका आंसर होगा। उसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, सी ब्लैंक्स स्टिल ब्लैंक्स स्लिप्ड। जैसे वर्ड आपके सामने स्टिल आता है, हमारा टेंस कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो सी के साथ हम लगा देंगे इज, और यहाँ आ जाएगा स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग। स्लीप यहाँ पे वर्ब का काम करेगी। इस प्रकार से इन वर्ड्स को ध्यान रखना है। वापस बोल देते हैं, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, नाउ, स्टिल, राइट नाउ, नाउडेज, टुडे, एट प्रेजेंट। आने पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इट मीन्स इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। देन उसके बाद रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 पे देखते हैं। रूल नंबर 2 में है उन एक्शन को शो करने के लिए जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी हो, यानी जिस समय हम बोल रहे हैं, जिस समय हम बात कर रहे हैं, उस समय पर जो भी कार्य हो रहा है वो सारा कार्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काउंट होता है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही लगाते हैं जिस मोमेंट पर आप बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस काम को बताने के लिए। जैसे द फैन इज मूविंग, फैन इज मूविंग, फैन चल रहा है, इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, कंटिन्यूअस काम हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाएंगे। उसी प्रकार दे आर डांसिंग इन द रूम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। ही इज डूइंग ए कोर्स इन इंग्लिश, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। तो प्रेजेंट टाइम में कोई वर्क रेगुलर हो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में देखते हैं हम कि नियर फ्यूचर के अंदर, नियर फ्यूचर यानी निकट भविष्य में एक्शन का बोध करने के लिए, ऐसा कोई कार्य जो निकट भविष्य में होने वाला हो, नियर फ्यूचर में होने वाला हो, उसके साथ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करते हैं। नियर फ्यूचर निकट भविष्य के एक्शन का बोध करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी ब्लैंक्स लीव फॉर न्यू दिल्ली टुनाइट। आज वो न्यू दिल्ली के लिए, आज रात को न्यू दिल्ली के लिए रवाना होने वाला है, हो रहा है। तो इसका मतलब है कि नियर फ्यूचर में कोई काम हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो सी इज लिविंग, क्या कहेंगे हम, सी इज लिविंग आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आई ब्लैंक्स गो टू मुंबई टुमारो। आई ब्लैंक्स गो टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई के लिए जाऊंगा, ठीक है। तो गो यहाँ पे नियर फ्यूचर की बात हो रही है तो लिख क्या, आई के साथ क्या आएगा, एम, और एम के साथ लगा देंगे हम गोइंग। इट मीन्स आई एम गोइंग इसका आंसर होगा। सेम उसी टाइप से रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में देखें कुछ वर्ब्स आपको याद रखनी है। कुछ वर्ब जैसे सी यानी देखना, हियर यानी सुनना, स्मेल यानी स्मेल करना, सूंघना, उसी प्रकार से नोटिस करना, किसी को देखना, रिकॉग्नाइज पहचान करना, देन टेस्ट स्वाद लेना, एपियर प्रतीत होना, सीम का मतलब भी होता है प्रतीत होना, लुक देखना, लव प्रेम करना,
हेट घृणा करना, और डिटेस्ट का मतलब भी घृणा करना। देन उसके बाद डिसलाइक नापसंद करना, होप आशा, डाउट संदेह, एडमिट स्वीकार कर लेना, विश कामना, इंटेंड अभिप्रेत होना, बिलीव विश्वास करना, नो जानना, हैव होना, कंप्राइज कर लेना यानी शामिल कर लेना, और इंक्लूड यानी वही शामिल कर लेना। इन सब वर्ब्स में आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये वर्ब्स आपको दिख जाती है, ये वर्ब आ जाती है, तो इनके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगता है। स्पेशली ध्यान रखना है, नहीं लगता है। तो नहीं लगेगा मतलब अगर ये वर्ब आ जाती है तो हमें उसको प्रेजेंट सिंपल में लिखना होता है। किस में लिखना होता है? प्रेजेंट सिंपल में लिखना होता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे सी ब्लैंक्स नो हिम वेरी वेल, तो यहाँ वर्ब क्या आ गया? नो। तो नो आया यानी जानना, और नो के लिए हम क्या लगा देते हैं? यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगा के प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे, तो सी इज नोइंग ना हो के सी नोज। क्या आंसर आने वाला है इसका? सी नोज, यानी प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद देखिए ही ब्लैंक्स ओवन ए स्कूटर, तो सी इज ओनिंग ए स्कूटर नहीं होगा, सी ओवन्स ए स्कूटर। इस प्रकार से हम इन वर्ब का यूज कर देते हैं। तो वर्ब्स आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी वर्ब होगी? सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीम, लुक, लव, हेट, डिटेस्ट, डिसलाइक, होप, डाउट, एडमिट, विश, इंटेंड, बिलीव, नो, हैव, कंप्राइज, इंक्लूड। ये वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लगता है। और नेक्स्ट अपना लास्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 5। और रूल नंबर 5 में देखिए, अगर कोई वर्ब आपको गो, कम, फ्लाई, लीव, अगर ये वर्ब आती है और इन वर्ब का यूज आने और जाने के लिए किया जाए, किसके लिए? इन वर्ब का यूज आने और जाने के सेंस में किया जाए, तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। यानी आने जाने के अर्थ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा, ठीक है, अदरवाइज का यूज नहीं किया जाता ना। तो देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। जैसे ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो जाने के अर्थ में हो रहा है। ही इज फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क के लिए हो जा रहा है। इसका मतलब है कि आने और जाने के सेंस में इन वर्ब का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होगी, हिंदी में पहचान क्या होगी, इंग्लिश में पहचान क्या होगी, इसको किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाएंगे और इसके यूजेज क्या होंगे, इन सब के बारे में आज अपने डिटेल से पढ़िए। आप इस वीडियो को दोबारा देखें और इसमें कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आप बार बार देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।